हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो चैप्टर एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 9th है और 3rd यूनिट का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें हमें अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड अबाउट द ह्यूमन डिजीज़ेस ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एक्चुअली जब भी हम ह्यूमन हेल्थ के एक्सपेक्ट में बात करते हैं तो कोई एक पार्ट नहीं है या कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखता हो, बल्कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिल के ह्यूमन की हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। तो इस चैप्टर में हम वही सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनसीईआरटी का। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द ह्यूमन हेल्थ, उसके बाद हम डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो ह्यूमन की हेल्थ है ये किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर या फिर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा टर्म जो मैंने सबसे पहले आपको बोला, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ की जब भी बात की जाती है तो ह्यूमन हेल्थ हमारी बॉडी का या फिर सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी फिज़िकल, मेंटल या सोशल वेल बीइंग किसी भी पर्सन की आपकी क्या कहलाती है, हेल्थ कहलाती है। मतलब जैसे अगर हेल्थ को डिफ़ाइन करने बोला जाए कि भाई व्हाट इज़ हेल्थ या हेल्थ क्या है या हेल्थ से आप क्या समझते हैं, तो हमारे एक जो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि भाई कोई पर्सन अगर हमें मोटा दिख रहा है, फैटी दिख रहा है, तो वी यूज़ टू से कि पर्सन जो है वो कैसा है, हेल्दी है। क्या ये टर्म सही होता है? तो ये टर्म बिल्कुल गलत होता है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है हेल्थ का प्रेजेंस, दूसरा है हमारा डिजीज फ्री होना। बोथ आर नॉट द सिमिलर थिंग। कैसे समझेंगे? जब आपको हेल्थ को डिफाइन करना है तो एक कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन मेक्स द पर्सन हेल्दी। एंड डिजीज़ फ्री होने का मतलब है लाइक इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड मुझे किसी भी तरीके का कोई डिजीज़ आपको नहीं दिख रहा है, तो दैट डजेंट मीन कि मैं हेल्दी पर्सन हूँ। डिजीज़ का मतलब होता है एक डिस्कम्फर्ट जोन, एक डिस्कम्फर्टनेस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाना। और ये जो डिस्कम्फर्टनेस हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, ये डिस्कम्फर्टनेस ज़रूरी नहीं है कि सिंपल हम कह सकते हैं कि डिजीज़ की वजह से ही हो। जैसे मैंने हेल्थ को डिफ़ाइन किया, कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन is called as हेल्थ। किसी भी पर्सन का फिजिकली बात करें कि कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी तो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा मैं बात करूं सोशली, और थर्ड हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं मेंटली। मतलब हर तरीके से हमारी बॉडी का हर एस्पेक्ट में फिट होना ही क्या कहलाता है, एक हेल्थ कहलाता है। अब यहाँ पर जब हम हेल्थ टर्म को डिजीज़ से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो डिजीज़ एक अलग पार्ट है और आपका हेल्दी होना जो है वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हेल्थ जो है वो 3 चीज़ों की वजह से बेसिकली ख़राब होती है, या तो फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, या सोशली कोई इशू हो, या फिर मेंटल लेवल पे प्रेशर भी आपका क्या कहलाता है, डिजीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम बेसिकली हेल्थ को एक लंबे समय से क्या कहते आ रहे हैं, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। मतलब बेसिकली इट इज़ अ स्टेट वेयर द बॉडी एंड माइंड, आपका बॉडी भी और आपका माइंड भी दोनों जो हैं वो कैसे हों, एक बैलेंस
स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो, तभी आपका पर्सन जो है वो हेल्दी कहलाता है। किसी पर्सन का मोटा होना या फिर उसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा बड़ा, या फिर हम जैसे सिंपल बोलते हैं फैटी बॉडी होना डजेंट इंडिकेट इट्स हिज हेल्थ, हिज और हर हेल्थ। मतलब किसी भी बॉडी का मोटा या पतला होना उसकी हेल्थ को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि 3 चीज़ें हैं। एक सिंपल कह सकते हैं हम, एक तो सोशल पार्ट मैंने आपको बोला, और दूसरा मैंने आपको बोला एक माइंड जो सेट है बॉडी का, एक फिजिकल स्टेट और एक माइंड स्टेट जो एक प्रॉपर बैलेंस एक दूसरे के साथ बना कर रखे, एक प्रॉपर बैलेंस एक दूसरे के साथ मेंटेन करके रखे। यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, यही पार्ट हमारा कहलाता है सिंपल बोले तो हमारी हेल्थ कहलाती है। क्लियर। अब इसके बाद हम जैसे कई सालों से आप जब भी हम ह्यूमंस की डिजीज़ की बात करते हैं तो टेम्परेचर का हाई हो जाना, या फिर हम यूजुअली आपका कभी कभी किसी भी चीज़ के थ्रू, लाइक मेडिसिन्स के थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू, हम कई सालों से इस हेल्थ के ऊपर जो है वो वर्क करते हुए आ रहे हैं। अब जब भी बात की जाती है कि भाई हेल्थ जो है वो किन किन चीज़ों से इफेक्ट हो सकती है, तो 3 चीज़ें हैं। या तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज हमारी डिजीज़ मतलब बॉडी में कोई भी डिजीज़ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिजीज़, मैंने यहाँ पर एक टर्म और लिखा है, डिजीज़ फ्री होना हेल्दी नहीं होता। एक कंप्लीट फिजिकल वेलबींग जो है वो हेल्थ कहलाती है। लेकिन अगर हम डिजीज़ फ्री की बात कर रहे हैं तो जो पर्सन है उसकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अब जब भी डिजीज़ की बात की जाती है तो डिजीज़ का मतलब होता है सिंपल कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर एक माल फंक्शनिंग क्रिएट होना, हमारी बॉडी के वर्क को एक इम्प्रॉपर तरीके से मतलब एक इम्प्रॉपरनेस क्रिएट करवा देता है बॉडी में। वही स्टेज आपकी या फिर वही आपका जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, डिजीज़ कहलाता है। तो जब भी अब बात की जा रही है आपके हेल्थ की, तो सबसे पहले हमने बात करी कि जो हेल्थ है वो 3 चीज़ों से इम्पैक्ट की जा सकती है, फिजिकली, सोशली और मेंटल वेलबींग। तो आप जब ये 3 एक्सपेक्ट हैं तो इस वजह से आपका सिंपल क्या होता है, कोई भी बॉडी हेल्दी या फिर अनहेल्दी देखी जाती है। अब डिजीज़ भी हमारे पास कितनी तरीके की बताई मैंने आप लोगों को, डिजीज़ का भी टाइप है। मे बी मेरी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ है वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब हम कह सकते हैं कि सिंपल कोई भी ऐसा जो कि बॉडी में बाहर से हमें कहीं मिला हो, तो वो डिजीज़ एक टाइप ऑफ डिजीज़ हुआ। दूसरा मैं बात कर रही हूँ जेनेटिकल डिजीज़। जेनेटिकल डिजीज़ का क्या मतलब है, जेनेटिकल डिजीज़ का मतलब है कि बॉडी में कोई भी डिजीज़ हमें हमारे पेरेंट्स से जब मिलती है तो वो डिजीज़ जेनेटिकल डिजीज़ कहलाती है। और थर्ड पार्ट है हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज होने की वजह से, लाइक मैं जो फूड का कंजप्शन कर रही हूँ, जो मैं आपका जो भी वाटर का कंजप्शन कर रही हूँ, या जो भी मेरा आपका सिंपल बॉडी के अंदर जिस भी चीज़ का अपटेक हो रहा है, बेसिकली हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो वो न्यूट्रिशन की वजह से जो बॉडी के अंदर आपके कोई भी जो डिफॉर्मिटी नहीं कहेंगे, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि एक लाइफस्टाइल में या लाइफ का जो पार्ट है हमारा, जो फूड वाटर इंक्लूड करता है, रेस्ट है, एक्सरसाइज है, ये भी हमारी बॉडी को एक सिंपल हैबिट्स देने का काम करता है। और इनमें लैक होने की वजह से भी जो डिजीज़ है वो जेनरेट हो जाती है। लाइक हम बात करें कि भाई हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन का कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेस, प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बात करें कि प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया जा रहा है या काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो हमारी बॉडी है वो अनहेल्दी हो जाती है। तो ये कुछ पार्ट हैं जो कि हेल्थ और डिजीज़ को एक साथ रखने का काम मतलब बेसिकली समझाते हैं कि डिजीज़ क्या है और एक कोई भी पर्सन का जो हेल्दी होना होता है वो हेल्दी होना क्या है। आप सिंपल हेल्थ को फिर से अगर मैं बोलूँ तो हर किसी के यूजुअली हर पर्सन से या आप हर दूसरी जगह पे ये टर्म सुन लेते हैं कि टुडे आई एम नॉट हेल्दी, या फिर मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उस हेल्थ टर्म का जो एक्चुअल मतलब है वो एक्चुअल मतलब क्या है, वो एक्चुअल मतलब यही है, द कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन, या फिर वो क्या कहलाती है, उसकी कंप्लीट हेल्थ स्टेट कहलाती है।
अब सिंपल जो हेल्थ है ये हमारी, इससे फ़ायदा क्या है भाई, अगर इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी तो उससे क्या हमारा जो इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की क्या है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इट इंक्रीजेज द लॉन्गेविटी ऑफ अ लाइफ, मतलब हमारे लाइफ की जो एक एज है या फिर जो एक टाइम है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो मैंने क्या बोला, इट इंक्रीजेस द लॉन्गेविटी ऑफ अ पीपल एंड रिड्यूसेस द इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी। माँ का बच्चों का जो मरना है, जो मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। इफ़ मदर इज़ हेल्दी तो चाइल्ड आपका ऑटोमेटिक हेल्दी होगा। अगर मैं बात करूँ इफ़ आई एम हेल्दी देन जो मेरी प्रोजेनी बनने वाली है वो भी हेल्दी होगी, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उसकी लॉन्गेविटी जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद और एक्सपेक्ट क्या होते हैं, कई सारे एक्सपेक्ट हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का होना, पर्सनल हाइजीन का होना, रेगुलर एक्सरसाइजेस का होना जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। भाई जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, जब तक आप प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो इन कंडीशंस में कि अगर आपके पास एक प्रॉपर तरीके से आपके पास हैं ये सारी चीज़ें, आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, प्रॉपर फिजिकल वर्क भी करते हैं, कोई एक्सेसिव वर्क नहीं होता है, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हमने कई जगहों पर अवेयरनेस इंक्रीज करवा दी, मतलब अवेयरनेस को बढ़ा दिया है रिगार्डिंग डिजीज़ेस, कि भाई कोई भी डिज़ीज़ जो है वो किस तरीके से स्प्रेड हो सकती है। अगर उसकी अवेयरनेस हमारे पास होगी तो भी हम उस डिज़ीज़ से बच सकते हैं और हमारी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अवेयरनेस लाइक डिजीजेस, देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इसके साथ साथ आपका इन्फेक्शस डिजीज़ के अगेंस्ट हम कैसे कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट है। फिर हम देखते हैं आपका सिंपल कि प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सोशली हमारी हेल्थ को ख़राब करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो फैक्टर्स हैं, लाइक वेस्ट का प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हो रहा है, तो जो फैक्टर्स हैं वो एक डिज़ीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, और डिजीज़ के स्प्रेड होने की वजह से सिंपल एक पर्सन की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। आपको पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, फूड वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से नीट और क्लीन रखना है एक गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। इसके बाद जब हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन का में कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है, जिसमें हमें कई सारे साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है तो मुझे स्टमक एक होगा, वॉमिटिंग्स होंगी, तो वो एक सिम्टम्स को शो कर रहा है। फिर हम बात करते हैं दूसरी कि अगर कोई भी फिजिकल स्टेट हमारी प्रॉपर नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर एक अनईजीनेस जो है वो हमेशा रहती है। इसके साथ हम और क्या देखते हैं कि जो एक कंफर्टेबलनेस है बॉडी का, वो कंफर्टेबल नेचर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक सिंपल हम कह सकते हैं कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है वो हमारी बॉडी के साथ शुरू हो जाती है, और यही अनकंफर्टेबल सिचुएशन का शुरू होना, सिम्टम्स का दिखना, साइंस का दिखना एक डिजीज़ को इंडिकेट करता है। और साइंस और सिम्टम्स हमें कब दिखते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन, एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना जो है वो बंद कर दें। जब किसी ऑर्गन पे कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो वो हमें साइंस और सिम्टम्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि signs which is showing in a particular body, that person is diseased. बेसिकली अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी डिजीज़ है, डिजीज़ को हम कई सारी कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं, लाइक इन्फेक्शस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस हैं, और आपकी सिंपल हम कह सकते हैं वो डिजीज़ जो कि एक लंबे समय के लिए हो रही हैं या छोटे समय के लिए हो रही हैं, तो एक्यूट डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ हैं। उसके अलावा भी हमने डिजीज़ को और पार्ट्स में डिवाइड किया कि जेनेटिकल डिजीज़ है, या फिर हम बात करें कि कोई आपका फंक्शनल डिसऑर्डर हमारी बॉडी में परफॉर्म है। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका
क्या बनाता है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एक डिजीज़ का पार्ट बनाता है। अब अगर हम बात करते हैं जो कि हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफ़र कर जाए, लाइक इफ़ आई एम हैविंग अ कोल्ड एंड कफ और मैं किसी पर्सन से जाके मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैंने उससे पहले स्नीज़ किया था तो मेरे हाथ में उसके जर्म्स थे, वायरसेस थे, फिर जब मैंने हाथ मिलाया किसी से तो वो वायरस उसके पास चला गया, या मेरे बात करते टाइम पे कुछ माउथ के पार्टिकल मेरे बेसिकली मेरे माउथ से हमेशा बाहर आते हैं, वो कोई पर्सन इनहेल कर लेगा तो वो वायरस जो है वो उसकी बॉडी में चला गया तो उसको भी वो डिजीज़ हो गई। मतलब कोई भी ऐसी डिजीज़ जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ईजिली ट्रांसमिट कर जाती है बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए भी, लाइक सिर्फ एयर के थ्रू, बात करने की वजह से, साथ में बैठने की वजह से, साथ में खाना खाने की वजह से, तो वो डिजीज़ेस जो बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए भी एक जगह से, मतलब मैं आए भी बोल रही हूँ क्यों, क्योंकि कांटेक्ट में आएंगे तो स्प्रेड करेगी, लेकिन बिना कांटेक्ट में आए हुए भी जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड कर जाती है तो वो डिजीज़ेस हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहलाती हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की आप बात जब भी करते हैं तो दीज आर दोज डिजीज़ेस विच इज़ basically transmit from one person to another without any physical contact but through the air itself। सिर्फ हवा के थ्रू, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट में ना आए हुए भी जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो जाती हैं तो इन डिजीज़ेस को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हालांकि ट्रांसमिट तो कर जाती हैं लेकिन फिजिकल कांटेक्ट में जब तक आप नहीं आएंगे, दो बॉडी के फ्लूइड्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक ये डिजीज़ेस स्प्रेड नहीं होती हैं। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, मैंने आपको दो डिजीज़ेस और बताई, एक्यूट डिजीज़ेस हैं, क्रोनिक डिजीज़ेस हैं। ये कैसी डिजीज़ेस है, ये वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, मतलब बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड वी हैव डिवाइडेड या फिर क्लासिफाइड द डिजीज इनटू टू मोर कैटेगरीज। कौन कौन सी, एक्यूट डिजीजेस एंड क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस आपकी वो डिजीजेस होती हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमारी बॉडी में होती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं, लाइक कोल्ड एंड कफ। मेरी बॉडी में, या फिर सिंपल मैं बात कर सकती हूँ कि मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ, कुछ टाइम के लिए हुआ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, विद इन ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज रहेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। और वो डिज़ीज़ जो हमारे बॉडी में एक लंबे टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, मोर देन 7 डेज या फिर उससे भी लंबा टाइम, तो उन डिजीज़ को हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। एंड क्रोनिक डिजीज़ लीड्स टू द बेसिकली हमारी हेल्थ को ख़राब करने के लिए जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोनिक डिजीजेस हमें एक पुअर हेल्थ के टुवर्ड्स लेके जाते हैं, मतलब क्रोनिक डिजीजेस विल लीड्स अस टू द पुअर हेल्थ। मतलब अगर एक एक्यूट डिजीज़ है तो वो एक शॉर्टर पीरियड के लिए हमारी बॉडी में होती है, होने के बाद ख़त्म हो जाती है, कोई बहुत खासा एडवर्स इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं छोड़ती। लेकिन जब भी आप एक क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो एज बिकॉज ये हमारे बॉडी में एक लॉन्ग टर्म के लिए रही है, एक लंबे समय के लिए रही है, तो इसकी वजह से कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं और कई ऑर्गन्स का इसके इम्पैक्ट होने की वजह से एक पुअर हेल्थ के टुवर्ड्स हमें लेके जाता है। तो ये जो डिजीजेस हैं, एक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ डिजीज़, किस तरीके की डिजीज़ है। लाइक मैंने बोला कि भाई जेनेटिकल डिजीज़ है, मे बी कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, जो मेरे जीन्स में ही प्रेजेंट है, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला और मुझसे मेरी प्रोजेनी के अंदर आगे बढ़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा जेनेटिकल डिसऑर्डर कहलाते हैं। उसके बाद मैंने बोला ऐसी डिजीजेस जो कि हमारे बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ली गई हैं, तो एक काइंड ऑफ डिजीज़ वो भी हो गया। एक हुआ जेनेटिकल डिसऑर्डर, एक हुआ सिंपल आपका इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो कि बॉडी के बाहर से हमारी बॉडी में एंटर किया हो आफ्टर बर्थ। एक जो बर्थ के साथ में था दैट इज़ जेनेटिकल, एक जो बर्थ के बाद मुझे मिला वो है हमारा कैसा डिसऑर्डर, वो है हमारा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। और थर्ड हम बात करते हैं एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि ना तो मेरी सिंपल मैं बात करूँ बाहर इन्वायरमेंट की वजह से है, ना ही मेरे जीन्स में कोई चेंज होने की वजह से है, बल्कि वो डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, वो डिसऑर्डर हो रहा है बिकॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग या फिर माल न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन की कमी, रेस्ट की कमी, एक्सरसाइज ना प्रॉपर होना, इसकी वजह से कोई भी बॉडी में जो डिज़ीज़ क्रिएट हो रही है वो हमारी कैसी डिजीज़ कहलाती हैं, आपकी सिंपल हम कह सकते हैं मल फंक्शनिंग या फिर मल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली डिजीज़। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लाइक हम क्वेशोरकर के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। आप मेरिस्मस के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। वो डिजीज़ जो कि हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही हैं, वो डिजीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, सिंपल मतलब एक काइंड ऑफ डिसीजेस वो भी बनाती है। तो जेनेटिकल है, इन्फेक्शस है, हमारे बॉडी की माल फंक्शनिंग होने की वजह से है, तो ये सारे के सारे कैटेगरीज के में हमने मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली कह सकते हैं कि कोई टाइम पीरियड के बेसिस पे, कोई स्प्रेड होने के बेसिस पे, या फिर हम सिंपल बात कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी का इंटरनल चेंज होने की वजह से जो डिजीज़ेस परफॉर्म हो रही हैं, वो सारी की सारी डिजीज़ेस हमारी पार्ट्स में या फिर कैटेगरीज में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब जब भी आपने बात करी हमारे किसकी, डिजीज़ेस की, तो डिजीज़ में कुछ कॉमन डिजीज़ेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोजेंस की। पैथोजेंस क्या है तो एक बार देख लेते हैं। मैं उससे पहले एक छोटा सा चार्ट और बना देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, टाइम पीरियड है या किस टाइप के पे डिवाइड किया। तो इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, एक्यूट क्रोनिक डिजीज़ हैं, इसके साथ साथ आपका जेनेटिकल डिजीज़ हैं, या फिर हम बात करते हैं इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, या फिर बॉडी में कोई भी लैक होने की वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल बॉडी की लैकिंग की वजह से।
अब मैं बात करूं डिजीज़ेस को, या फिर कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में आपका कोई ना कोई चेंज की वजह से होती है। लाइक मैं बात करूं अगर कुछ टाइप ऑफ डिजीज़ेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कुछ कॉमन डिजीज़ेस मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं डिजीज़ेस के बारे में अभी फ़िलहाल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि इन्फेक्शस होती हैं। इन्फेक्शस का मतलब जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर जाए, और जो डिजीज़ेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती हैं वो डिजीज़ेस हमेशा किसी पैथोजन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? हमेशा किसी कोई ना कोई पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अगर कोई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या फिर मैं बात करें कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाएगा जब तक जीन में कोई चेंज नहीं होगा। मदर से फीटस की बॉडी में जा सकता है, लेकिन सिंपल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाए तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी मैं बात करूं आपकी कोई ऐसी डिज़ीज़ की जो कि लाइक अगर मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो अगर मैं किसी पर्सन के साथ बैठी हूँ तो मेरा जो ब्लड प्रेशर का इशू है कि हायर ब्लड प्रेशर अगर मुझे होती है, हाइपरटेंशन अगर मुझे होती है, तो वो मेरे किसी पास वाले पर्सन के साथ बैठने से उसको नहीं होगी। तो यही डिजीज़ेस कभी भी स्प्रेड नहीं करती हैं। हमेशा जो डिजीज़ स्प्रेड करती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड क्यों करती है? बिकॉज ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एक वो माइक्रोब है, एक वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली मूव करता रहता है, और इसी के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करने की वजह से हमारा जो डिज़ीज़ है वो कैसा डिज़ीज़ बन जाता है? पैथोजेनिक डिजीज़ बन जाता है। क्लियर? पैथोजेनिक डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? पैथोजेनिक डिजीज़ का मतलब जो पैथोजेंस की वजह से होती हैं, और पैथोजेंस क्या हैं? आपके माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? तो देखें, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाइज हैं, प्रोटोजोन्स हैं एंड हेलमिन्ट्स हैं। मीन्स इवन वर्म्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ डिजीज़ इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो वर्म्स हैं, ये वर्म्स तक डिजीज़ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडीज़ में। तो माइक्रोब्स हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरियाज आप जानते हैं, वायरसेस आप जानते हैं, फंगस आप जानते हैं। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटिस्टा कैटेगरी के लास्ट मेंबर थे, जिसमें एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। कई सारी मलेरिया करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, वायरल डिजीज़ की बात करें, तो हमारे पास कई सारे पार्ट्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूं हमारे कोई भी डिजीज़ की, बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर सकते हैं हम। तो बैक्टीरिया में कई सारी डिजीज़ आ जाती हैं। जैसे कोई भी पैथोजन ले लीजिए, आप बात कर रहे हैं बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की, तो जो, या फिर सिंपल आप कह सकते हैं जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से है? बैक्टीरियम की वजह से है। फिर मैं बात करूं कोई कॉमन डिजीज़ वायरल, तो वायरल में तो हम बहुत सारी डिजीज़ पढ़ते हैं। पहले इसमें लिख लीजिए टाइफाइड, बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं वायरल डिजीज़ की, तो कोल्ड, सिंपल कोल्ड जो हमें हो जाता है, किसकी वजह से होता है? आपका राइनो वायरस की वजह से। या फिर मैं किसी वायरल डिजीज़ की भी बात करूं, नॉन इन्फेक्शियस है, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं होती, दैट इज़ एड्स, जब तक बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में ना आए। किसकी वजह से? हमारा HIV की वजह से। HIV क्या है? आपका ह्यूमन वायरस। क्लियर? फंगल डिजीज़ की बात करें तो फंगल डिजीज़ में आप ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा जो हमारे स्किन पे एक रैशेस बनाने का काम कर देती है। हेलमिन की बात कर देंगे तो आपका एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस आपका किसकी वजह से होता है भाई? तो वुचेरिया, या फिर इसको हम फिलेरियल वर्म भी कहते हैं।
कैसा वर्म कहा जाता है, फिलियरल वर्म भी कहा जाता है। मतलब अब जैसे मैं आपको डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूं या डिजीज़ के बारे में समझाऊं, तो हमारी बॉडी में डिजीज़ एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी भी माइक्रोब की वजह से हो सकता है, आइदर बैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआन, हेलमेंट्स। अब जैसे इसमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक जब भी कोई माइक्रोब, हम ऑर्गन स्पेसिफिसिटी या फिर टिश्यू स्पेसिफिसिटी जानते हैं कि जब भी कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उस माइक्रोब का बॉडी में एंटर करने पर पर्टिकुलर अपना एक टारगेटेड ऑर्गन होता है, उस टारगेटेड ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा, हार्म करेगा, और उसी से रिलेटेड हमारी जो डिजीज़ है वो हमें देखने को, मतलब उसी का जो सिम्टम है वो हमें देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस की वजह से हमें कोल्ड एंड कफ होता है, क्योंकि वायरसेस का जो टारगेटेड ऑर्गन है वो हमारा लंग्स को इम्पैक्ट करके, जिसके अंदर हम बात करें सिंपल क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद म्यूकस का सिक्रीशन जो है लंग्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। एड्स की बात करें तो एड्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स को किल करने का काम करता है, और जब इम्यूनिटी सेल्स हमारी बॉडी में किल हो जाती हैं तो इम्यूनिटी सेल्स के किल होने की वजह से आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो फाइट नहीं कर पाती। तो अगर मैं कुछ कॉमन डिजीजेस आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारा साल्मोनेला टाइफी, जो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि टाइफाइड कॉज करता है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है। ये पैथोजन ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। फूड और वाटर, जो भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर हैं, तो उन कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि बैक्टीरिया, मतलब ये एंटर कैसे करते हैं, ये बैक्टीरियम्स हमारी बॉडी में जाते कैसे हैं, तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे वेज हैं। जैसे मैंने बोला, सबसे पहला कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने की वजह से भी ये साल्मोनेला टाइफी जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और जो डिजीज़ है वो क्रिएट पाथवे से भी पता चलता है। जैसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से जा रहा है तो इम्पैक्ट भी किसे करेगा, इम्पैक्ट भी हमारे उसी पाथ को करेगा, जिसमें मैंने इंक्लूड करवाई आपको क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ होता क्या है, तो हाई फीवर है, लगभग बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपका 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, तो कई सारे सिम्टम्स भी हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। भूख का लगना कम हो जाना है, और आपकी बहुत सारी जगहों पे इंटेस्टाइन के अंदर पोर्स भी जनरेट कर देता है, जिसको हम इंटेस्टिनल परफोरेशन कहते हैं। और उस इंटेस्टिनल परफोरेशन होने के बाद जो पर्सन है वो मर भी सकता है, मतलब डेथ भी हो सकती है टाइफाइड होने की वजह से। टाइफाइड का जो फीवर है वो आपका विडाल टेस्ट के थ्रू, अगर टाइफाइड फीवर है तो विडाल टेस्ट के थ्रू हम कंफर्म कर लेते हैं कि भाई जो टाइफाइड है वो हुआ भी है या फिर नहीं है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन जो हम कह सकते हैं सिम्टम है वो है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है बार बार किसी भी बॉडी में, मतलब बुखार का, फीवर का आना, कि एक बार आ गया फिर कम हो गया, फिर उसके बाद फिर आ गया फिर कम हो गया, तो ये कहलाता है हमारा रिलैप्सिंग फीवर। तो रिलैप्सिंग फीवर का होना हमारे टाइफाइड को इंडिकेट करता है। क्लियर। इसके साथ साथ मैं बात करूं दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ की, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको हम निमोनिया के नाम से भी जानते हैं, होती किसकी वजह से, वही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होती है। आपका सिंपल बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी होती है। ये हमारे एल्विलाई, लंग्स के एल्विलाई को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एल्विलाई जो है उसमें काफ़ी सारा जो फ्लूइड है वो फिल हो जाता है, और कफिंग वगैरह में हमें जो है वो, मतलब कफिंग की प्रॉब्लम जो है वो हमें शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ सिम्टम्स में आपका नेल्स हैं, फिंगर्स हैं, ये सब ब्लू पड़ जाते हैं, फीवर आता है, ठंड लगती है, कफ होता है। इसके साथ हम बात करें जो पर्सन है वो एक्वायर कैसे कर रहा है, तो अगर किसी पर्सन को निमोनिया हुआ है और उसके साथ अगर हम बैठे हैं, तो क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो सिंपल कफिंग करने की वजह से या उसके साथ बैठने की वजह से या उसके पार्टिकल, उसकी बॉडी के पार्टिकल अगर मेरी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो ये डिज़ीज़ ईजीली उस बॉडी से मेरी बॉडी में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। क्लियर। तो इसके साथ हमने क्या बोला, बहुत सारी डिजीज़ हैं, लाइक डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये भी यही यूटेंसिल्स को शेयर करने से, पेन पेंसिल्स को शेयर करने से, मोबाइल फ़ोन्स को शेयर करने की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन को बहुत ही ईजीली क्रिएट
करा देते हैं। क्लियर। इसके साथ हमने आगे क्या बात किया, कुछ वायरसेस भी हैं जो कि ह्यूमन डिजीजेस करवाते हैं। लाइक मैंने सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया है राइनो वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड, मतलब जो क्या करवाता है हमारी बॉडी में, कोल्ड भी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉमन कोल्ड सिंपल हम कहते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देता है, लेकिन लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता, मतलब लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। कॉमन कोल्ड की बात करें सिंपल तो नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, गले का में जो खराशी होती है, या फिर हम होर्सनेस कह सकते हैं, जो रफ हो जाता है हमारा गला, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते हैं, या जो हमारा वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये सब इसके कुछ क्या हैं, सिम्टम्स हैं। यूजुअली 3 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता है तो मे भी वो टाइफाइड, या फिर जैसे अभी मैंने आपको निमोनिया बताया, तो उसकी जो चेक, मतलब जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। विडाल टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है, किसके लिए, हमारे टाइफाइड को चेक करने के लिए। इस पे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। क्लियर। इसके साथ ये भी कैसे एक इन्फेक्शस है तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड करेगा, तो सिंपल सा तरीका वही है, यूटेंसिल्स को शेयर करने की वजह से आपके जितने भी कोई भी थिंग्स हो सकती हैं, पेन है, पेंसिल है, फ़ोन्स हैं, आपका कोई भी यूज़फुल सामान जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास था, तो उसमें वो वायरस होगा, और जब वो किसी दूसरे पर्सन को दिया जाएगा तो ये इस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरा हम बात करते हैं आपकी कुछ प्रोटोजोन्स की वजह से, जिसमें मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। मलेरिया को ट्रांसफ़र कराने के लिए या प्रोटोजोन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो प्लाज्मोडियम है, ये वेक्टर हमेशा यहाँ पे चलता है, और इसके लिए जो वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है वो है हमारे मस्कीटोज़। कौन से मस्कीटोज़ हैं, तो मस्कीटोज़ में आपके फीमेल एनाफिलीज़ है, क्यूलेक्स है, एडीज़ है, ये सब हमारे बॉडी में अलग अलग डिजीज़ जो हैं वो मतलब यही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट जो है वो करवाते हैं, जिसमें मलेरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है जो हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ हम आपकी अगर किसकी राउंड वॉर्म्स की या फिर हेलमिंथ डिजीज़ की बात करें, तो हेलमिंथ डिजीज़ में हमारा एस्केरियासिस है, एलिफेंटियासिस है, जिसको हम फ्लेरियासिस वगैरह भी कहते हैं। तो ये जो हमारे सिंपल क्या बोले हम, जो सिंपल पैथोजन्स हैं, ये पैथोजन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली एंटर करके कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ को जो है वो जेनरेट करवा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या रहा, डिजीज़ का। नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर समझेंगे कि डिफरेंट जो हमारी इम्यूनिटी है, मतलब जैसे कोई भी पर्सन है तो उस पर्सन को लाइक पानी एक जगह का मैंने भी पिया, और एक वही जो पानी है वो मेरी फ्रेंड ने भी पिया। माई फ्रेंड इज़ हेल्दी लेकिन मैं बीमार पड़ गई। तो ये क्यों हुआ, मतलब दोनों जो पर्सन थे वो सेम थे, एक ही चीज़ को ईट किया या खाया या पिया, लेकिन एक पर्सन बीमार पड़ गया और दूसरा नहीं पड़ा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी किससे कनेक्टेड है, तो हमारी ह्यूमन हेल्थ से कनेक्टेड है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।